अगर आपके चिकन चपली कबाब हमेशा टूट जाते हैं या शेप ख़राब हो जाती है या टेस्ट वो नहीं आता, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसे परफेक्ट चपली कबाब जो ना टूटेंगे ना ख़राब होंगे, बल्कि हर बार बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट और जूसी। और मैं आपको वो गलतियां भी बताऊंगी जिसकी वजह से आपके कबाब टूट जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि आप कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आपके कबाब टूट जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपके साथ टॉप सीक्रेट भी शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ kg कीमा लिया है चिकन का, साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली हैं और छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो यहाँ हम 1 अदद चॉपर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडिंग जग में भी ब्लेंड कर सकती हैं, या इसके अलावा वो हाथ वाली मशीन भी आती है चॉप करने वाली, उससे भी आप चॉप कर सकती हैं। तो यहाँ हम चॉपर में अच्छे से प्याज को चॉप कर लेंगे। तो अच्छे से बारीक चॉप कीजिएगा, मोटा प्याज नहीं रहने देना, आपने बिल्कुल इसको चॉप करना है क्योंकि हमने कबाब में इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज चाहिए। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से प्याज हमारा कितना बारीक चॉप हो गया है। तो यहाँ कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि ऐसे ही प्याज को उठाकर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आपने इसका पानी बिल्कुल रिमूव करना है, दोनों हाथों से दबाकर प्याज का अच्छे से पानी निकाल कर प्याज को ऐड करना है। इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसे ही चॉप करके प्याज को ऐड कर देते हैं तो जब वो कबाब बनाते हैं तो वो ज़रा पतला बैटर बनता है, तो इसलिए उनके कबाब बिल्कुल टूट जाते हैं और परफेक्ट नहीं बनते। तो अब हम फिर से तमाम चीज़ें जो हरी मिर्चें, अदरक और टमाटर मीडियम साइज़ का हमने रखा हुआ था कट करके, इन चीज़ों को भी बारीक अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चॉप करेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं टिप को फॉलो करके हम बहुत ही ज़बरदस्त कबाब घर पर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है टमाटर और मिर्च का, इसको भी हमने अच्छे से दोनों हाथों से निचोड़ना है, इसका पानी अच्छे से रिमूव करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रेस करके पानी रिमूव करना है और फिर इसको ऐड करना है। तो यहाँ देखें पानी कितना ज़्यादा टमाटर का रिमूव हुआ है। तो यहाँ हम इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे, सो इसलिए हमें ज़रा थोड़ा सा खुला बाउल चाहिए। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें बड़े बाउल में शिफ्ट कर दी हैं। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और साथ मैंने हाफ़ टी स्पून ही यहाँ हल्दी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी, और साथ यहाँ मैं 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हमारे चपली कबाब में। और साथ यहाँ मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप स्पाइसेस को तेज़ भी कर सकती हैं, अगर कम है तो इसको थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ माशाल्लाह हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा हम चिकन लेंगे और इसका ज़बरदस्त सा दोनों हाथों की मदद से एक प्यारा सा चपली कबाब बना लेंगे। यहाँ देखें माशाल्लाह इसी तरीके से मैंने तमाम चपली कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं।
अब हम इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद हमारे कबाब कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने पैन रखा हुआ था मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें जो कबाब हैं उनको ऐड करेंगे। तो फ्लेम को अपने मीडियम टू लो ही रखना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चपली कबाब को हमेशा आपने लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना, नहीं तो कबाब जब ऐड करेंगे तो साथ ही जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और साथ इसको फ्रीज़र में रखने वाली भी टिप आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है, इससे आपके बिल्कुल कबाब परफेक्ट बनेंगे। तो जैसे ही एक साइड से पका तो मैं इसकी दूसरी साइड को चेंज कर दूंगी। तो दोनों साइडों से जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तो हम इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है, एक इनाम होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो यहाँ देखें हमारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन चपली कबाब बनकर रेडी हो गए हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि देखें माशाल्लाह बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने जूसी हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। आप इसको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।